रहमान रहीम। आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे। इस चैप्टर में हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस में। सबसे पहले ये इनपुट डिवाइसेस की एक लिस्ट है। माउस, कीबोर्ड, टच पैड, ट्रैक पैड, स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। कीबोर्ड बड़ा कॉमनली यूज़ इनपुट डिवाइस में आता है ये। इसमें कुछ डिवीज़न की गई है समझाने के लिए। एक ख़ास एरिया होता है कीबोर्ड पे जो टाइपिंग के लिए यूज़ होता है, लाइक सारे अल्फ़ाबेट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा फंक्शन कीज़ होती हैं जो डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। लाइक अगर मैकबुक की बात करें तो F1 F2 से आप स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह स्क्रीनशॉट लेने के लिए F4 या F3 यूज़ होती है, कमांड शिफ्ट F3। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसकी फंक्शन कीज़ उस लिहाज से फिर ऑपरेट करती हैं। टॉगल की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। टॉगल हर वो की होती है जिसको एक दफ़ा प्रेस किया जाए तो एक फंक्शन परफॉर्म हो, और दोबारा प्रेस किया जाए तो दूसरा फंक्शन परफॉर्म हो, और जब तीसरी दफ़ा प्रेस किया जाए तो फिर पहले वाला फंक्शन परफॉर्म हो। लाइक टॉगल मीन ऑन ऑफ। एक ही की को आपने प्रेस किया तो ऑन, उसी को प्रेस किया तो ऑफ, दोबारा प्रेस किया तो ऑन, फिर प्रेस किया तो ऑफ। एक ही की जो है वो दो काम परफॉर्म करी। ऐसे काम जब भी हों, जहाँ पे भी हों, तो आपने इसके लिए ख़ास टर्म इस्तेमाल होती है टॉगल। तो आपने इसको टॉगल बोलना है। तो आप समझ लें कि मेरे सामने इस वक्त कीबोर्ड के ऊपर माइक की ऑप्शन आ रही है, माइक की नहीं, स्पीकर की ऑप्शन आ रही है। मैं इसको प्रेस कर दूंगा तो मेरे सिस्टम का स्पीकर जो है वो ऑफ हो जाएगा, और अगर मैं दोबारा प्रेस कर दूंगा तो वो स्पीकर जो है वो ऑन हो जाएंगे। तो ये टॉगल की है। इसी तरह आप अपने कीबोर्ड्स की टॉगल कीज़ को खुद ही देखिए। नेविगेशन, ये जो एरो बने होते हैं नीचे लेफ़्ट राइट ऊपर, ये जो एरो बने होते हैं ये नेविगेशन कीज़ कहलाती हैं। शॉर्टकट कीज़ अगेन ये डिपेंड करता है आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसके लिहाज से फिर शॉर्टकट कीज़ होती हैं। विंडोज़ की शॉर्टकट कीज़ अलग हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अलग हैं, एक्सेल की अलग है। तो कुछ कॉमन होती हैं, लाइक कंट्रोल एस जो है वो सेव के लिए, कंट्रोल ओ ओपन के लिए, कंट्रोल ए का मतलब होता है कि सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना, ए मीन ऑल, कंट्रोल सी मीन कॉपी, कंट्रोल वी मीन पेस्ट। तो ये शॉर्टकट कीज़ इसको कहते हैं। इसमें आपने याद कुछ नहीं करना, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी चीज़ें खुद ब खुद आपको मेमोराइज हो जाएंगी। स्पेशल ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया कंट्रोल बटन जैसे मैंने आपको बताया माइक का है, स्पीकर्स के हैं, ये मीडिया कंट्रोल्स में आ जाएंगे। इंटरनेट कंट्रोल बटन सम कीबोर्ड्स के ऊपर लाइक वाईफाई को कह लें, वाईफाई ऑन ऑफ का बटन होता है, तो वो आप इंटरनेट कंट्रोल बटन में आ जाएगा। ये कीबोर्ड की डिफरेंट टाइप्स हमने ये इसकी, ये आपके सामने पिक्चर है। इंसर्ट, होम, पेज अप डाउन, ये हमने डिस्कस नहीं किया, ये आप सब लोग जानते हैं। प्रिंट स्क्रीन का बटन है, और ये जो नीचे है, ये जहाँ मैं एरो मूव कर रहा हूँ, ये है बेसिकली नेविगेशन कीज़ जो भी हमने डिस्कस की हैं। तो ये कीबोर्ड के ऊपर सारी कीज़ जो मैंने आपको वैसे ही बता दी थी। ये देखिए, ये एरिया नेविगेशन का, ये एरिया जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए, ये टाइपिंग एरिया, ज़्यादातर आप यहीं पे मूव होते हैं। तो इस तरह बाकी कीज़ जो है आगे चलते हैं। इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया कीज़ ये अभी भी आजकल भी हर कीबोर्ड के ऊपर ये नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा एडवांस, जिसको मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोला जाता है, उसके ऊपर ये कीज़ ज़रा एक्स्ट्रा लगी हुई है। एक्स्ट्रा ऊपर देखें, वैरायटी ऑफ कीबोर्ड ऑप्शंस कंप्यूटर। हाँ, अगर आपके अपना कीबोर्ड जो है फिज़िकल कीबोर्ड ख़राब हो जाए तो आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर भी एक कीबोर्ड ओपन कर सकते हैं। ये विंडोज़ के अंदर ऑप्शन होती है। विंडोज़ में ना हो तो आप नेट से हेल्प ले सकते हैं। किसी तरीके से भी स्क्रीन के ऊपर आप कीबोर्ड जो है वो ओपन कर सकते हैं। उसको आप फिर माउस के कर्सर से, लाइक इधर इधर इस एरिया में अगर कीबोर्ड ओपन हो जाए तो आप माउस के कर्सर से यहाँ प्रेस करेंगे तो वो की प्रेस होती रहेगी। तो ये आप काम चला सकते हैं। कीबोर्ड्स में एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, ये भी काफ़ी आजकल पॉपुलर है। इसको आप देख रहे हैं फिज़िकली थोड़ा सा मतलब हमवार उस तरह से नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। ये देखिए बड़े डिफरेंट तरीके से इसको बनाया गया है। ये इस तरह से नीचे है, यहाँ से ऊपर है, ये नीचे है।
तो ये लिखा हुआ है जी, हैज़ डिज़ाइन दैट रिड्यूसेस द चांस ऑफ रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरीज ऑफ रिस्ट एंड हैंड। तो ये इंजरीज़ को कंट्रोल करने के लिए बना है कीबोर्ड। एर्गोनॉमिक इनकॉर्पोरेट्स कंफर्ट, एफिशिएंसी, सेफ्टी। ठीक है, ये कंफर्टेबल है ज़्यादा दूसरे कीबोर्ड से। माउस, ये भी बड़ा कॉमनली यूज़ इनपुट डिवाइस है, शायद कीबोर्ड से भी ज़्यादा यूज़ होने वाला माउस है। तो ये माउस की डिफरेंट आपको दिखाई गई हैं। इसका ये देखें, ये राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, ये व्हील बटन है जिससे स्क्रॉलिंग होती है, और ये ऑप्टिकल माउस, ये सब में ये ऑप्शन नहीं होती जो यहाँ पे दिखाई गई है, और ये थंब बटन्स की ऑप्शन है। आजकल ज़्यादातर ये टच माउस, इस तरह के माउस ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह टच पैड है, ये तो हर कीबोर्ड का यानी कि हर लैपटॉप का ये पार्ट होता है, इसके बगैर नहीं काम चलता। ट्रैक बॉल भी समटाइम कुछ कीबोर्ड्स मैंने देखे उनमें ये बॉल भी यहाँ पे ये टच पैड के बिल्कुल साथ यहाँ पे ये लगी होती है, या फिर ये अलग से जैसे माउस का काम है इसी तरह ट्रैक बॉल भी यूज़ होती है। ये आपकी कंफर्ट के ऊपर है, आप जिस चीज़ के आदी हो जाए या जो चीज़ आपको बेहतर लगे। अक्सर लोग इस तरह की डिवाइसेस को यूज़ करने की जब उनकी हैबिट बन जाती है तो फिर वो माउस नहीं यूज़ करते बल्कि यही ट्रैक बॉल यूज़ करते हैं। टच स्क्रीन इज़ अ टच सेंसिटिव डिस्प्ले। ज़ाहिर है आजकल सारी डिवाइसेस टच स्क्रीन ही है, स्पेशली अब लैपटॉप्स भी बहुत से टच स्क्रीन आ रहे हैं, लेकिन लैपटॉप्स में आपको बताऊँ टच स्क्रीन लैपटॉप्स इतने ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर सके। उसकी वजह ये है कि आम तौर पे जो टच स्क्रीन लैपटॉप्स आए हैं वो इतने पायदार नहीं होते। लोग टच स्क्रीन की वजह से एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी की वजह से ख़रीद तो लेते हैं लेकिन बाद में तंग होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो लैपटॉप्स में टच स्क्रीन अभी डिस्करेज ही किया जा रहा है, इतना ज़्यादा इसको इनकरेज नहीं किया जा रहा। आगे चलें विद पेन, ये काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं चीज़ें दोबारा से। किसी दौर में ये चीज़ें आई थी कि आपको एक मोबाइल मिलता है, मोबाइल के साथ एक स्मॉल सा पेन उसमें इंजेक्ट हो जाता है, तो जब भी आपने मोबाइल को यूज़ करना है तो पेन की मदद से यूज़ करें। ये हम सब की हैबिट्स बनी हुई थी पेन यूज़ करने की, तो ये डिवाइसेस आई तो बहुत ज़्यादा इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होगी। अब दोबारा से इन चीज़ों का ट्रेंड आ रहा है, लाइक चूँकि डिवाइसेस के ऊपर अब डिवाइसेस एज ए नोटबुक इस्तेमाल होने जा रही हैं, उसकी वजह से दोबारा से इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है। तो ये आपके सामने एक ये ऑप्शन है, ये है और ये है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के स्टाइलस इसको बोला जाता है असल में। ग्राफिक्स टैबलेट, ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें आप देखें, ये पिक्चर में वाज़े हो रही है कि एक शख्स जो है ये वाइट सा उसके सामने एक बोर्ड, जैसे वाइट बोर्ड होते हैं उस तरह की कोई चीज़ है, वो उस पे लिख रहा है, लेकिन वो बन जो है वो सामने मॉनिटर की स्क्रीन पे रही है। ये इसका कमाल है कि लाइक आप चाह रहे हैं कि आप हाथ से ड्राइंग करने के माहिर हैं। अब ज़ाहिर है आप वो महारत चंद दिनों में या चंद सालों में कंप्यूटर के ऊपर यानी माउस और कीबोर्ड से वो ड्राइंग नहीं कर सकते जो सफाई आपके हाथ में है, या जो कंफर्ट जोन आप हाथ से यूज़ करने में फ़ील करते हैं। तो उसके लिए डिवाइसेस आ गई हैं, वो आप अपने हाथ से पेन की मदद से ड्राइंग करेंगे वाइट बोर्ड के ऊपर, वो ड्राइंग खुद ब खुद जो है वो कंप्यूटर के अंदर शो हो जाएगी। उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देखें, इसको आप यूँ समझ लें जैसे स्पीड, क्रिकेट अगर आप गेम देखते हैं तो स्पीड कैलकुलेट करने के डिवाइसेस आ गई हैं। ये उससे रिलेटेड ही चीज़ें हैं बेसिकली। एक शख्स जो है वो एक बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ा हो जाएगा, उसको बड़े ग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे वो अपनी जितनी क़ुव्वत के साथ बॉल को हिट करेगा, उसी लिहाज से वो आपकी जो मॉनिटर की स्क्रीन है उस पे जो सेंसर लगे हुए हैं वो आपकी उस क़ुव्वत को सेंस कर लेंगे कि आपने कितनी ज़ोर से हिट किया है। तो उस लिहाज से आपकी जो बॉल है, जो डमी है, फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं कर रही, सामने मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर ही है। लाइक आप ये समझ लें कि ये शख्स जो है ये इस स्क्रीन के सामने खड़ा है, और एक लिहाज से वर्चुअली जिसको बोला जाता है सिमुलेशन बोला जाता है, सिमुलेशन वाइज एक गेम खेल रहा, प्लेग्राउंड में तो नहीं गया लेकिन गोल्फ खेलने की कोशिश कर रहा है। तो ये जितनी ज़ोर से हिट करेगा ये बॉल जो है उतनी क़ुव्वत से जो दूर जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। क्रिकेट में भी काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। आप बॉल, बैट बॉल भी इसी इसी अंदाज से खेल सकते हैं। वॉइस इनपुट, इसका ट्रेंड भी
जो हम लोग आसानियों के आदी हो रहे हैं उस लिहाज से इन चीज़ों का ट्रेंड भी आ गया। लाइक मैं नहीं चाहता कि मैं मोबाइल की स्क्रीन पे टाइप करना भी मुश्किल होता है, स्क्रीन छोटी होती है, तो मैं चाहता हूँ मैं बोलूँ कुछ तो मेरे सामने रिजल्ट्स आ जाए। तो आपने आईफोन अगर यूज़ किया तो उसमें सिरी की ऑप्शन देखी है। मैंने बहुत सी ऐसी ऐप्स देखी है जिनमें अब उर्दू में भी, लाइक इस्लाम 360 है, उसमें आप उर्दू में अगर बात करें कि सूरह फातिहा ओपन करें तो वो रिकॉग्नाइज़ करता है आपकी आवाज़ को, और आपसे मज़ीद कुछ क्वेश्चनिंग करने के बाद सूरह फातिहा जो है वो ओपन कर देता है। तो ये वॉइस रिकग्निशन है, इसके लिए आपको पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है अपनी सॉफ्टवेयर की। उसको बताना पड़ता है कि इस लफ्ज़ का ये मतलब, इस लफ्ज़ का ये मतलब, ये पूरी एक दुनिया अलग से, वॉइस रिकग्निशन अलग से एक पूरी दुनिया। इसमें इंग्लिश, उर्दू, हर लैंग्वेज के लिहाज से डिफरेंट काम, बड़े एडवांस लेवल के काम हो चुके हैं। ऑडियो इनपुट, ये ऑडियो मिक्सिंग के काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं जो इतनी मिक्सिंग कर देते हैं कि आप अपनी आवाज़ खुद भी पहचान नहीं पाएंगे। तो उस आवाज़ में से, उस साउंड में से आपकी जो डिस्टॉर्शन है वो ख़त्म कर सकते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसमें डिवाइसेस बड़ी एडवांस आ चुकी हैं, ऐसे माइक्स मौजूद हैं जो इर्द गिर्द की जो आवाज़ है उसको रिकॉर्डिंग में नहीं आने देते। चलिए, वेब कैम, अब तो हर कंप्यूटर के अंदर जो कैमराज़ हैं, लाइक जो मैं लैपटॉप यूज़ करूँ उसमें जो कैमरा, ये भी सारे वेब कैम की टाइप्स हैं। इससे पहले हमें अलग से एक वेब कैम ख़रीदना पड़ता था जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता था, उसके साथ सीडी मिलती थी, उसे हम इंस्टॉल करते थे उसके ड्राइवर्स, तो वो फिर काम करता था। और चैटिंग में फिर दोनों लोग एक दूसरे की वीडियो देख सकते थे, तस्वीरें खींच सकते थे। अब ये है कि ये कैमरा आपके लैपटॉप के अंदर मौजूद होता है, ये वेब कैम ही होता है। इन कैमरास की वजह से अब जो वेब कैम आ रहे हैं वो बड़े बड़े एडवांस आ रहे हैं ताकि लोग उनको ख़रीदें, क्योंकि एक नॉर्मल वेब कैम तो कंप्यूटर में मौजूद होता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का वेब कैम ख़रीदना चाह रहे हैं, उसमें बेशुमार वैरायटीज़ आ चुकी हैं। तो ये जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं ये भी आप कह सकते हैं कि वेब कैम की ही एक टाइप होते हैं। बड़े एडवांस, ज़रा वो आईपी कैमरास होते हैं, उनमें इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के ज़रिए भी एक्सेस हो जाते हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये हम पहले काफ़ी इस पे बात कर चुके हैं। ये ज़ाहिर है वेब कैम होगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर सकते हैं। स्कैनर, स्कैनर की एक डेफिनेशन समझ लें ज़रा, थोड़ा सा टेक्निकल है। वो ये है कि स्कैनर जो है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो मैं अभी अपनी एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज रहा हूँ जिसमें मैंने आपको ओसीआर के बारे में बड़ी डिटेल में बताया हुआ है, इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा। तो शॉर्ट सा तारुफ मैं करवा देता हूँ। स्कैनर जो है वो सॉफ्ट, आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। लाइक एक पेपर आपके पास फिज़िकल फॉर्म में आपके हाथ में मौजूद है, आप चाह रहे हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में आ जाए तो आप स्कैनर में रखेंगे, स्कैनर उसको स्कैन करने के बाद वो पेपर कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले आएगा। लेकिन वो पेपर जो है वो एडिटेबल नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर उस पेपर को एज ए इमेज कंसीडर कर रहा है, कंप्यूटर समझता है ये इमेज है। तो अगर आप उसको दोबारा एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप मेरी वीडियो देखें जिसमें मैंने गूगल के डॉक्स पे मौजूद OCR के बारे में बताया। OCR स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट कैरेक्टर रिकग्निशन। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके इमेज की फ़ाइल को एक एक करके, उसके पिक्सल्स को रीड करके, तो उसमें से करैक्टर्स ढूंढ के और उनको फिर एज ए करैक्टर डील करवाता है और वो यूनिकोड फाइल में कन्वर्ट कर देता है। फिर आप अपनी वो जो फाइल आपने स्कैन की थी उसको फिर आप एडिट भी कर सकते हैं। तो ये है स्कैनर की डेफिनेशन। स्कैनर, ये आपके सामने ये स्कैनर है, सिस्टम के साथ अटैच है, इसमें आप डॉक्यूमेंट रखेंगे तो स्कैन करके कंप्यूटर में आ जाएगा। स्कैनर में मैंने आपको OCR तो बता दिया, ऑब्जेक्ट कैरेक्टर रिकग्निशन। तो ये OCR की डेफिनेशन मैंने ये डायग्राम में समझाने की कोशिश की है। बेसिकली ये पेपर था जिसको स्कैन किया गया, लेकिन ये इमेज की फॉर्म में सेव हुआ। अब इसको इस फॉर्म में यानी एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम OCR है। तो यही डॉक्स में, गूगल डॉक्स में जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो भेजी है उसमें इसी OCR के बारे में बताया हुआ है कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको सॉफ्टवेयर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप गूगल के डॉक्स में जाके उनका OCR यूज़ करें, काफ़ी एक्यूरेट काम करता है वो। ये है OMR, नाम का फ़र्क है, ऑब्जेक्ट मार्क रिकग्निशन है, ये भी OCR की एक टाइप ही, लेकिन चूँकि एक स्पेसिफिक काम के लिए, लाइक आपने अक्सर इस तरह के पेपर सॉल्व किए होंगे, तो ये पेपर जब स्कैनर के ऊपर रखे जाते हैं, स्कैनर पे रखने के बाद, स्कैन होने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं, तो OMR यानी ऑब्जेक्ट मार्क रिकग्निशन एक सॉफ्टवेयर होता है जो इस पेपर को पढ़ता है
और आपके रिज़ल्ट्स कैलकुलेट करता है। लाइक उसके पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है कि जहाँ जहाँ उसको ये ब्लैक मिलेगा, तो उसने अपने पास कुछ वैल्यूज सेव की होती हैं कि इतने % ब्लैक अगर मिला तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह इसके पूरे एल्गो लिखे हुए होते हैं। तो इसको OMR बोला जाता है, ऑब्जेक्ट मार्क रिकग्निशन। ये भी OCR की एक टाइप है। ये असाइनमेंट जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजा हुआ है, वो आपने करके देखना है। उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि ये काम आपने करना है। कोई भी तस्वीर लें, हाथ से लिख के तस्वीर ले लें, या पहले से लिखी हुई टेक्स्ट की तस्वीर लें और गूगल डॉक्स पे सेव करें, और वो सारा मेथड मैंने बताया हुआ। बारकोड रीडर अब तो बड़ी कॉमन चीज़ें हो गई हैं। आप शॉप्स पे जाते हैं तो वहाँ पे ये बारकोड रीडर जो है, QR कोड और बारकोड, इन दोनों में एक छोटा सा फ़र्क समझ लें। ये जो बारकोड है, ये देख लें वर्टिकल लाइंस हैं ये, इसमें कम डेटा सेव होता है क्योंकि ये सिर्फ वर्टिकली डेटा को सेव कर रहा है। QR कोड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से डेटा सेव करता है, जिसकी वजह से इसमें डेटा को सेव करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए QR कोड अब ज़्यादा यूज़ होता है। RFID, इसके बारे में भी हमने डिटेल में वैसे बात कर ली थी, लेकिन रिपीट कर लेते हैं। आपने अक्सर शॉपिंग मॉल में देखा होगा, आप कोई शर्ट ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर एक टैग लगा होता है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये अगर आप शर्ट का बिल नहीं करवाएंगे और बैग में रख के इसको चोरी करके ले जाने की कोशिश करेंगे, तो गेट के ऊपर जो स्कैनर लगा हुआ है वो बीप कर देगा। वो बता देगा कि आपके बैग में एक शर्ट है जिसके ऊपर RFID लगा हुआ है, जो आपने उतरवाया नहीं है। तो ये आप जो अकाउंट्स पे बंदा बैठा हुआ है, क्या बोलेंगे, कैशियर के पास जाएंगे जिसको आपने बिल देना होता है, तो वो शर्ट के ऊपर से ये उतार देगा। अब जब शर्ट के ऊपर से ये उतार देगा, इसके ऊपर जो RFID पंच हुआ हुआ है, वो फिर आपका जो है स्कैनर जो है उसको स्कैन नहीं करेगा। तो इसका मतलब यही होगा कि आपने बिल जो है पे कर दिया। इस पर हम चूँकि बात कर चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा। RF रीडर मतलब, RFID रीडर से मुराद ये डिवाइस जो RFID को स्कैन कर सके, या वो स्कैनर जिसके बारे में मैंने आपको बताया। चलें, मैग्नेटिक रीडर्स, ये डिवाइसेस जो है ना, ये बेसिकली मैग्नेट को रीड करती हैं, ऐसे कार्ड जिन पे मैग्नेट लगा हो। तो ये जितने भी हम कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनमें ये जो ब्लैक कलर की आपको स्ट्रिप नज़र आती है ना, ये मैग्नेटिक होती है। अगर ये मैग्नेटिक ना हो तो ये डिवाइस इसको रीड ही ना कर सके। तो ये आपने ज़रा याद रखना है। चेक के ऊपर आप देख रहे हैं नीचे जो कोड लिखा हुआ है, अक्सर लोग पूछते हैं ये क्या है। ये बेसिकली अगर सादा ज़बान में बात की जाए तो ये जो खुरदरी सी लिखाई होती है, ये वो है। तो ये भी मैग्नेट से लिखी जाती है। इसको भी हर कोई रीड नहीं कर सकता, कोई हर डिवाइस को रीड नहीं कर सकती। अगर आप इसको स्कैन करके कंप्यूटर में ले जाएंगे तो इसकी अथेंटिसिटी चेक नहीं हो सकती कि वाकई कार्ड वैलिड है या नहीं, ये जो चेक है, सॉरी, ये वाकई ठीक है या जाली है। तो इसको चेक करने के लिए कि कार्ड ओरिजिनल है, ये नीचे मैग्नेट से लिखी हुई लिखाई है, जिसको रीड सिर्फ ये डिवाइस कर सकती है। इसलिए आपने देखा कि बैंक्स में ये डिवाइसेस ज़रूर होती है, वो इसमें से इस चेक को गुजारते हैं, तो सारी ये जो इंक होती है उसको रीड कर लेते हैं। डेटा कलेक्शन डिवाइसेस अब इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में सेंसर्स लगे होते हैं, और लोग जाते हैं एक डिवाइस, ही जिस तरह इसके हाथ में डिवाइस है, इस डिवाइस को साथ लेके जाते हैं। तो वो बजाय इसके कि वो मैनुअली चीज़ें नोट करें जिस डिवाइस के पास से गुजरते हैं, उसका डेटा जो है इसमें आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस, लेकिन आउटपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मैसेज करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।